आइए दोस्तों, आज जानते हैं एक हिस्टोरिकल चैप्टर के विषय में, और जो कि बहुत अधिक इंटरेस्टिंग है, जानकारी से भरपूर है, और जो कि क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर है, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आविष्कारक जिसने अपना वायदा निभाया। तो ये जो चैप्टर है ये थॉमस अल्वा एडिसन के विषय में है, और इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, मेहनत करता है, तो वो क्या कुछ नहीं पा सकता, अर्थात अपने संघर्ष के द्वारा वो सफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। तो ऐसी ही एक ये कहानी है, और उस कहानी के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे कहूँगा, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, और यदि उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की कहानी के विषय में, जो इसकी समरी है। तो दोस्तों, जब हम रात को पढ़ते हैं तब हमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है कि हम एक बटन को दबाते हैं और तुरंत ही बिजली का बल्ब प्रकाशमान हो जाता है। क्या सब लोग जानते हैं कि बिजली का जो बल्ब है, इसका आविष्कार किसने किया? और वो जो व्यक्ति था जिसने इसका आविष्कार किया था वो एक अमेरिकी व्यक्ति था। उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। और ये जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, इन्हें अपने बचपन से ही प्रयोग करने का बहुत अधिक शौक था, और तरह तरह के वो प्रश्न पूछा करते थे, और जब तक उन्हें उसका उचित उत्तर नहीं मिलता था वह संतुष्ट नहीं होते थे। और इसी विषय में उनके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं जो उनके बारे में प्रचलित हैं। उनमें से कुछ कहानी इस चैप्टर में भी दी गई है। बचपन में जब वो छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, तो एक दिन की बात है कि उनकी जो अध्यापिका थी वो एक चैप्टर के बारे में पढ़ा रही थी जिसमें कि पक्षियों के बारे में जानकारी थी। उनके विषय, पक्षियों के विषय में वो एक कहानी सुना रही थी। तब वो लड़का उठा और उसने अपनी अध्यापिका से पूछा कि महोदया, कि मनुष्य पक्षी के समान क्यों नहीं हवा में उड़ सकता है? तब अध्यापिका ने उत्तर दिया कि बेटा, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। तब उस बच्चे ने कुछ समय तक सोचा और फिर प्रश्न किया कि पतंग जो होती हैं, काइट्स जो होती हैं, उनके पंख नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें हवा में उड़ा लेते हैं। इस बात पर जो उस क्लास के बच्चे थे, उनकी कक्षा के बच्चे थे, वो सब हंस पड़े, और जो अध्यापिका थी वो क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये लड़का मूर्ख है और शैतान भी है। तब उन्होंने उस लड़के के माता पिता को बुलाया और उसे स्कूल से ले जाने का आदेश दे दिया। तब उसके माता पिता उसे घर ले गए, लेकिन वो लोग जब वो जानते थे, जो उसके पेरेंट्स थे वो जानते थे कि उनका वो लड़का मूर्ख नहीं है, क्योंकि जिस समय पर ये घटना हुई थी तब उस समय एडिसन की आयु मात्र 8 वर्ष की थी। अब जो बालक था जिसका नाम एडिसन था, उसने अपनी सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका के रूप में अपनी माता को देखा, और उसके मन में जो भी प्रश्न उठते थे वो सभी प्रश्न अपनी माता से पूछता था, और उसकी माँ पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उनका जवाब दिया करती थी। और उसकी सहायता और पथ प्रदर्शन में जो उनकी माँ ने उसकी सहायता की थी और उनको गाइड किया था एडिसन को, उसमें एडिसन ने बहुत अधिक प्रगति की। और वो जो वस्तुएं थी जिनको वो बहुत ध्यानपूर्वक देखा करता था, तो उनसे वो जो कुछ भी सीखता था
तो उसके विषय में वो प्रयोग भी किया करता था। लेकिन उनमें से कुछ प्रयोग ऐसे भी होते थे जो मूर्खता से भरे हुए होते थे, किंतु इसके बावजूद भी उसने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। उन्हीं में एक प्रयोग उसका था कि एक दिन प्रातःकाल का समय था, वो चिड़िया जो प्रातःकाल में उड़ करके आई उनको वो ध्यानपूर्वक देख रहा था। तब वो चिड़िया जब पृथ्वी पर बैठी, उन्होंने अपने चोंच में कुछ कीड़े पकड़े और उड़ करके चली गई। इससे बालक एडिसन के मन में एक विचार आया कि ये चिड़िया इसलिए उड़ती है क्योंकि ये कीड़े खाती है। तब उसने अपने मन में सोचा कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि मनुष्य भी कीड़े खाए। तो अब उसने मन में सोच तो लिया, लेकिन उसने इसके बारे में उसे एक प्रैक्टिकल भी करना था कि ये प्रयोग किस पर किया जाए। तब उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, उनको पीट करके उनकी लुगदी बनाई और उसको पानी में मिला करके घोल बना दिया। और इस मिश्रण को जो नौकरानी थी उसके पास ले गया, एक लड़की थी नौकरानी, उसके पास ले गया और उससे कहा कि यह बहुत एक आश्चर्यजनक मिक्सचर है, यदि तुम इसे पी लो तो तुम भी पक्षियों की तरह उड़ने लगोगी, इसलिए इसे पियो और फिर देखते हैं क्या होता है। तब बेचारी लड़की ने विश्वास कर लिया एडिसन का और उस मिक्सचर को पी लिया। वह उड़ी तो नहीं, लेकिन वो बीमार पड़ गई। तब बालक एडिसन जो था, उसको जो उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रयोग किया था, उस प्रयोग को ऐसा दोबारा ना करने की उसकी मां ने सख्त हिदायत दे दी। एक बार की बात है कि वो अपनी मां के साथ ऐसे स्थान पर गया जहां पर मुर्गी पालन होता था। वहां उसने एक मुर्गी देखी और वो मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी। तब उसने अपनी मां से उसके बारे में पूछा। तब उसकी मां ने उत्तर दिया कि यह मुर्गी अपने अंडों को से रही है, कुछ समय बाद इन अंडों से मुर्गी के बच्चे निकल आएंगे। तो बालक एडिसन ने मन में ये सोचा कि मैं भी तो अंडे से सकता हूँ। दूसरे दिन सुबह उसने 1 दर्जन अंडे खरीदे और उनके ऊपर बैठ गया। कुछ समय तक वह उनके ऊपर बैठा रहा और जब वह उठा तो उसने देखा कि उन अंडों में से एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं निकला, बल्कि वो जो सारे अंडे थे वो सब टूट चुके थे। और इसी कारण उसने अपना जो नेकर था उसका, जो उसने पहन रखा था, वो सब खराब हो गया था। तब उसकी मां ने इस मूर्खतापूर्ण प्रयोग पर उसकी बहुत अधिक पिटाई की। तो यदि सोचा जाए उस बालक के बारे में, तो क्या वो वास्तव में एक अनोखा बालक नहीं था? वह इन सभी प्रयोगों में असफल तो हो गया, लेकिन उसने फिर भी इन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा था। उसने यह सीखा था कि उसने जो भी सोचा है वो गलत है, लेकिन उसे पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था उसे। बहुत सारी पुस्तकें भी उसने पढ़ी थी। उसके पिता उसे हर पुस्तक के लिए 25 सेंट दिया करते थे। अब उसने बहुत सारी जो पुस्तकें पढ़ी थी और जो जेब खर्च उससे मिलता था उससे वो और भी पुस्तकें खरीद लेता था। और तब उसने इन सभी पुस्तकों से एक छोटी सी अपनी प्रयोगशाला बना ली। उसकी माता उसका साहस बढ़ाया करती थी और उसकी हर तरीके से उसके प्रयोगों में मदद भी करती थी। कुछ समय के बाद एडिसन ने यह महसूस किया कि यदि उसे अपने प्रयोग जारी रखने हैं तो उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता है और कुछ पुस्तकों की भी आवश्यकता है, क्योंकि जितनी घर पे पुस्तकें थी उन सबको वह पढ़ चुका था। अब वो बाहर जाना चाहता था, नए नए स्थान देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था और जो और भी अधिक नई पुस्तक खरीद करके वो पढ़ना चाहता था, क्योंकि इन सब को वो इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे अपना ज्ञान बढ़ाना था। इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए, धन कमाने के लिए रेलवे में नौकरी करने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसके माता पिता उसका यह विचार पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसकी आयु बहुत कम थी उस समय पर। वो केवल 12 वर्ष का था
लेकिन जब उसने अपने इस निर्णय के तर्क दिए तो उसके माता पिता सहमत हो गए। अतः एडिसन जो था उसने समाचार पत्र बेचने का कार्य कर लिया। वो समाचार पत्र के साथ साथ मिठाइयाँ और फल भी बेचता था और इस प्रकार उसने पहले ही दिन जो उसने $2 कमाए थे। जब रात का भोजन वो कर रहा था तब उसने अपनी माता से कहा, माँ यह $1 लीजिए, जो कुछ भी मैं नियमित कमाऊंगा उनमें से $1 आपको प्रत्येक रात को दूंगा। और उसने अपने वचन का पालन किया, जो उसने वचन अपनी माँ को दिया था $1 प्रतिदिन देने का, वो उसने उसे निभाया। अब 1 या 2 वर्ष के बाद जब एडिसन जो समाचार पत्र बेचा करता था और फल बेचा करता था, उसके 1 या 2 साल के बाद उसने अपना खुद का समाचार पत्र निकालने का निर्णय किया। उसने एक पुराना छापाखाना, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, खरीदा और रेलगाड़ी के डिब्बे में उसे लगा लिया। अपने समाचार पत्र का उसने स्वयं ही संपादन किया और उसे छापा, और जो भी उसने बहुत सारी प्रतियां बेची तो उनसे और भी अधिक उसने धन कमाया। और जो भी धन उसने कमाया उससे उसने रेल के डिब्बे में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला लगा ली। जब उसकी आयु 15 वर्ष की हो गई तब उसके साथ में एक दुर्घटना घटी और उसका जो जीवन था उस दुर्घटना से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। जब एक बार वो अपनी प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था तब अचानक रेल ने एक मोड़ लिया और मोड़ लेते ही ट्रेन को एक झटका लगा और जो उसके प्रयोगशाला में फास्फोरस एक पदार्थ होता है, वो उसका टुकड़ा डिब्बे के फर्श पर गिर पड़ा और उसने आग पकड़ ली। अब इससे पहले कि वो आग बुझा पाता, वो आग समाचार पत्रों में लग गई और आग बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी। तब एडिसन सहायता के लिए उसने शोर मचाया। रेलगाड़ी का जो गार्ड था वो आया और दोनों ने मिलकर उस आग को किसी प्रकार से बुझाया। लेकिन यहीं पर उसकी नौकरी का अंत हो गया और अगले स्टेशन पर ही उसे ट्रेन से निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद उसने 5 वर्ष तक अलग अलग शहरों में उसने कार्य किया, नौकरी की, और जो पुस्तकालय थे, लाइब्रेरीज थी, उनका उसने बहुत अधिक लाभ भी उठाया। और जो कारखाने, कार्यशालाएं थी, उनके जो विशेषज्ञ होते थे उनसे वो भेंट करता था और उनसे वो प्रश्न किया करता था और उन प्रश्नों के उत्तर से वो बहुत कुछ वो सीखता था। तब उसने अपने प्रयोगों पर और भी अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया और इसी दौरान कुछ समय के लिए वो बेकार भी रहा, काम से हटा रहा। तब एक बार की बात है कि वो उसका एक मित्र था, उसके पास वो ठहरा हुआ था और जो उसका मित्र था वो एक कंपनी में कार्य करता था। और जब वो अपने मित्र के साथ उस कंपनी में उसकी कार्यशाला में गया तो वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन थी और वो मशीन जो थी एकाएक रुक गई। एडिसन भी वहीं पर उपस्थित था। उसने मशीन पर दृष्टि डाली और बहुत ही कम समय में उस मशीन की मरम्मत कर दी। अब जो कंपनी का जो मैनेजर था उसने एडिसन को पसंद किया और उसे वहाँ अपने यहाँ एक अच्छी नौकरी दे दी। तब वहाँ से जो एडिसन ने धन कमाया उससे अपने जो कर्जे थे उनको चुकाया और जो उसकी अपनी प्रयोगशाला थी उसमें भी उसने सुधार किया। अगले 6 साल में एडिसन ने बहुत से सारे आविष्कार किए, एक के बाद एक आविष्कार करता चला गया और इससे उसकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत दूर दूर तक फैल गई और उसने बहुत सारा धन भी कमाया। सन 1877 में वो एक मशीन पर कार्य कर रहा था और वो मशीन ऐसी थी जो
मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई आवाज को दोबारा से सुना सकती थी। अगले साल उसने ऐसी ही मशीन बना ली और ये जो मशीन थी ये थी टॉकिंग मशीन, अर्थात बात करने वाली मशीन के नाम से इसे जाना जाता था और आज हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। उसी वर्ष व्हाइट हाउस जो वाशिंगटन में था वहाँ पर उसे आमंत्रित किया गया, क्योंकि व्हाइट हाउस जो है वो एक ऐसे हाउस का नाम है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। अब वहाँ पर जाकर के एडिसन ने राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाई और इससे वो पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। अब वह बहुत अधिक सफल व्यक्ति हो गया था और धनी भी हो गया था। और यह सब जो हुआ था वो इस सब के पीछे उसकी माँ का आशीर्वाद, उनकी सहायता, उनका प्रोत्साहन, यह सब था और इसी के कारण उसने कठिन परिश्रम किया था। मार्च 1878 में उसने बिजली के लैंप पर कार्य शुरू कर दिया उसने। और उस समय पर लोग मोमबत्ती का और तेल के लैंप का प्रयोग किया करते थे। उस समय बिजली की रोशनी थी नहीं, तो एडिसन ने यह वायदा किया कि वो 2 वर्ष के अंदर अंदर कि वो बिजली की रोशनी दे देंगे। जब उन्होंने ऐसा कहा तो सारे जो वैज्ञानिक थे उन सब ने उनका मजाक उड़ाया और कहा यह बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन उनकी इस आलोचना से भी एडिसन बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। उसने और भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया और लगभग एडिसन ने 1000 प्रयोग किए और वो 1000 प्रयोग में लगातार असफल होता रहा। लेकिन उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं छोड़ी और उसने अपने मन में यह कहा कि मुझे अपना वायदा निभाना है जो भी मैंने लोगों से किया है। तब उसने और भी अधिक कठिन परिश्रम किया और क्योंकि वो समय के विपरीत दिशा में दौड़ रहा था, अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के पश्चात बिजली का बल्ब बनाने में वो सफल हो गया। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया और 1880 में जो नया वर्ष का दिन था, उस दिन उसने लोगों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने अपनी प्रयोगशाला में बिजली का प्रकाश दिया। और ये जो शानदार दृश्य था, इसे देखने के लिए अमेरिका के अनेक भागों से लोग आए हुए थे और एडिसन ने जो अपना वो वचन निभाया जो उसने दिया था लोगों को, अमेरिका के लोगों को। और 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क पहली बार बिजली के प्रकाश में जगमगाया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके दौरान एडिसन ने अपने देश की बहुत सेवा की और 40 आविष्कार उन्होंने युद्ध के समय में किए और उसके लिए उन्हें पदक भी प्रदान किया गया। 1929 में उन्होंने बल्ब की आविष्कार की, जो बल्ब का आविष्कार किया था उसकी रजत जयंती मनाई गई थी 1929 में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एडिसन का स्वागत किया और सम्मान भी किया। और उसके बदले में जब एडिसन अमेरिका के राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, तभी वो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी बीमारी गंभीर होती गई और 18 अक्टूबर 1931 को रविवार की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये जो महान व्यक्ति थे, इनका अंत हो गया, इनके साहसिक जीवन का अंत हो गया। और ये जो महान व्यक्ति थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, इन्होंने मानव के जीवन को बहुत अधिक सुख संपन्न से भरपूर बना दिया था।
क्योंकि एक बार उन्होंने ऐसा भी कहा था कि मैं कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं करूंगा जो जिससे कि जीवन नष्ट हो। मेरा उद्देश्य है लोगों को सुखी बनाना। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि संसार बहुत समय तक अंधकार में रहा है, मैं संसार को अत्यधिक प्रसन्नता और प्रकाश देने का इच्छुक हूँ। और जो उन्होंने वायदा किया था उसका उन्होंने पालन भी किया, उसको निभाया। और उन्होंने जो ग्रामोफोन हमें दिया उससे हमें बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। और बिजली का जो बल्ब है वो भी हमें प्रकाश देता है। और आज हमारे संसार को उन्हीं के समान तरह तरह के जो जिन्होंने आविष्कार किए उनके तरह से आवश्यकता है कि ऐसे और भी व्यक्ति हों और वैज्ञानिक हों, और उनके जीवन से प्रत्येक जो बालक या बालिकाएं हैं उनको कुछ सीखना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों ये था सार चैप्टर नंबर 1 सप्लीमेंट्री क्लास 10th द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।